नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अक्षय बुधराजा है। मैं कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन, आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, द्वारका, न्यू दिल्ली में। कुछ समय पहले मेरे पास एक पेशेंट ओपीडी में आए थे। वो व्हील चेयर पे थे और वो सो रहे थे। उनके साथ अकम्पनी कर रही थी उनकी वाइफ से जब मैंने पूछा कि क्या तकलीफ़ है इनको बताइए डिटेल में, तो उन्होंने मुझे 2-3 तकलीफ़ें बताई। पहली तकलीफ़ तो उन्होंने ये बताई कि ये बहुत लॉकडाउन के दौरान आलसी हो गए हैं और पूरे टाइम सोते रहते हैं। रात को तो सोते ही हैं, दिन में भी सोते रहते हैं और कुर्सी में बैठे बैठे सो जाते हैं, टीवी देखते देखते सोते हैं, जब गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो भी सोते रहते हैं। दूसरी तकलीफ़ उन्होंने ये बताई कि रात को जब सोते हैं तो ये खर्राटे बहुत तेज़ लेते हैं, इनके आसपास कोई नहीं सो सकता, इनके आजू बाजू वाले रूम्स में भी कोई नहीं सो सकता है। तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब इनकी आलस जो है उसको ठीक करना है और जो ये खर्राटे लेते हैं उसको ठीक करना है। तो फिर मैंने डिटेल में हिस्ट्री ली और जाना कि लॉकडाउन से अभी तक क्या हुआ है। तो मुझे पता चला कि लॉकडाउन में क्योंकि काम घर से हो रहा था तो ये ज़्यादा मूव नहीं करते थे, खाना ज़्यादा खाते थे और उसके कारण इनका वज़न बढ़ता जा रहा था। तो पिछले 3 महीने में इनका वज़न लगभग 20 किलो बढ़ गया था। सेकेंडली, जब मैंने और ख़बर ली कि इनको सुबह जब उठते हैं तो क्या फ़्रेश लगता है इनको, तो पता चला कि नहीं, सुबह जब उठते हैं तब भी इनको नींद आ रही होती है। जब ये मेरे सामने बैठे हुए थे तो भी मुझे इनको हिला हिला के पूछना पड़ रहा था कि क्या हिस्ट्री है। ऐसा यूजुअली तब होता है जब व्यक्ति का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण जब वो सो रहा होता है तो उनकी सांस की नली किसी ना किसी कारण से ब्लॉक होती है। कई बार उसका रीज़न होता है कि बहुत ज़्यादा गले के आसपास फैट होता है, कई बार रीज़न ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं तो टंग फॉल होने लगती है, उसके कारण सांस का रास्ता छोटा होता है। बॉडी में सोते वक्त ऑक्सीजन बहुत कम जाता है, रास्ता छोटे होने के कारण खर्राटे बहुत तेज़ आते हैं और जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं लगता है क्योंकि नींद पूरी ही नहीं होती है। इनकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी, इनकी वाइफ बताती थी कि उनको जब दिन में वो सो रहे होते थे तो उनके ऊपर पानी डाल देते थे तो वो कुछ देर के लिए उठते थे, जो काम की बात करनी है करें, और उसके कुछ देर बाद वो फिर से सो जाते थे उस गीली हालत में ही। इस कंडीशन को हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ये जो बीमारी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वज़न बढ़ने के कारण रात को सोते वक्त सांस का रास्ता ब्लॉक रहता है, खर्राटे आते हैं। कुछ लोग इसको बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं कि व्यक्ति आलसी है, बट रीज़न ये नहीं होता है। इसकी जांच के लिए एक सिंपल सी स्टडी होती है जो स्लीप स्टडी कहते हैं, जिसमें रात को सोते वक्त कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं जिससे पता चल जाता है कि नींद की क्वालिटी कैसी है, ऑक्सीजन कम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सिमिलरली इस पेशेंट में हमने वो स्लीप स्टडी करी तो हमें पता चला कि इनको बहुत सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जो एक पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन से काफ़ी सुधर जाता है। वो पता चलने पे हमने उनको वो मशीन एडवाइस करी। उस मशीन को उन्होंने 1 महीने लगाया। उसके बाद वो मेरे पास ओपीडी में जब आए तो वो चलते फिरते मेरे पास आए, बिल्कुल कॉन्शियस थे, अवेक थे। एंड क्योंकि वो दिन में जागे रहते थे तो उन्होंने अपना डाइट प्लान फॉलो करा और साथ ही साथ एक्सरसाइज करी। उनका वज़न 5 किलो कम भी हो गया था। तो इससे जो लेसन हमें सीखने को मिलता है वो ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि अगर किसी को दिन में ज़्यादा नींद आ रही है या रात को वो स्नोरिंग कर रहा है तो कुछ लोग इसे समझते हैं कि अरे खर्राटे लेना बहुत नॉर्मल है, ये तो सब लोग ही लेते हैं, या कोई दिन में सो रहा है तो वो आलसी है। ज़रूरी नहीं है ये कारण हो, कई बार रीज़न कुछ अलग होता है। अगर हमें उसे डीपली हिस्ट्री लें, उसे इन्वेस्टिगेट करें तो हमें रियल रीज़न पता चलता है। थैंक यू।